हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है बदले बदले मौसम के साथ। वह चारों तरफ घना कोहरा लगा हुआ था, कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। पूरा माहौल धुंध से ढका हुआ था और मौसम ने आज सुबह का नज़ारा ही बदल दिया था। सुबह वाइफ ने नहा धोकर सबसे पहले घर में दिया जलाया और भगवान की आरती की। इनकी शुरुआत भगवान का नाम लेकर हो तो मन शांत और सकारात्मक रहता है। इसके बाद बाहर आकर तुलसी माता की आरती की, फिर सूर्य देव को जल चढ़ाया। हमारे यहाँ सुबह की शुरुआत इस तरह पूजा पाठ के साथ करना रोज की दिनचर्या का हिस्सा है। के बाद बच्चे को नहलवाकर उसे तैयार किया। आने के बाद कपड़े पहनाए और सिर में थोड़ा तेल लगाया, फिर थोड़ा सिर की मालिश की। आ रही थी बच्चों को नाश्ता कराने की। घर में गरम गरम पराठे बन रहे थे और एक एक करके बच्चों को सर्व किया जा रहा था। नाश्ते में दूध, चने की सब्जी और घी लगे गर्म गरम पराठे थे। बच्चों को नाश्ता कराने के बाद मैं अपने काम में लग गया। अंदर का काम निपटाने के बाद बाहर पूरे आंगन की सफाई की। हमारा आंगन थोड़ा लंबा है, इसलिए इसे साफ करने में समय भी अच्छा खासा लग जाता है। आंगन की सफाई करने के बाद मैं नीचे मक्के के खेत में चला गया। फिर मैंने मक्के के पौधों को अलग अलग गट्ठों में करके रस्सी से बांधना शुरू किया। उसके बाद नजर गई हमारी ककड़ी की बेल पर और आज आखिरकार हमारी ककड़ियां भी लगनी शुरू हो गई हैं। तो इस सीजन की ये रही हमारी पहली ककड़ी। लगातार बारिश का असर सिर्फ ककड़ी पर ही नहीं बल्कि मिर्च, करेला और बाकी सब्जियों की पैदावार पर भी पड़ रहा है। फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन बारिश की वजह से सब्जियां उतनी अच्छी तरह तैयार नहीं हो पा रही हैं। मौसम साथ दे तो मेहनत का फल भी अच्छा देखने को मिलता है। बगीचे का काम निपटाने के बाद मैं नहा धोकर नाश्ता करने बैठ गया। नाश्ता में घी में बने हुए सादे पराठे, चने की सब्जी और साथ में मट्ठा था। फिर आराम से नाश्ते का आनंद लिया। खाने के बाद कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा दिए थे और तब तक कपड़े भी धुलकर तैयार हो गए। फिर सारे कपड़े निकालकर बरामदे में सुखाने के लिए डाल दिए। ये रहे आज के धुले हुए कपड़े। इधर बच्चे भी बरामदे में बैठकर अपने पठन पाठन में लगे हुए थे। दोनों अपने अपने पढ़ाई के काम में व्यस्त थे। पढ़ाई तो ये कर रहे हैं लेकिन असली रिजल्ट तो परीक्षा ही बताएगी कि कितनी पढ़ाई हुई है। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोपहर के खाने का समय हो गया था। आज खाने में झोली भात और साथ में खीरा था। फिर परिवार के साथ बैठकर आराम से दोपहर के खाने का आनंद लिया। शाम को बेटी के स्कूल से मैसेज आया कि कल उसका प्रोग्राम है। फिर प्रेस करके कल के इवेंट के लिए उसकी प्रोग्राम वाली ड्रेस को तैयार कर दी। बाहर देखा तो शाम होगी और शाम की शुरुआत भी भगवान की पूजा से ही की। सबसे पहले दिया जलाया, भगवान के सामने आरती की और मन से प्रार्थना की घर परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे। इसके बाद दिया लेकर बाहर आया। सबसे पहले अपने इष्ट देव की तरफ आरती की, फिर तुलसी माता की आरती की। दिन चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, शाम की ये पूजा मन को एक अलग ही शांति देती है। आज था घी का त्योहार, जिसे पहाड़ी भाषा में घ्यूत्यार कहा जाता है। इस खास दिन पर घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। आज भी घर में पकौड़ी और मांस की बनी पूरियां तैयार हो रही थी। घर के चूल्हे पर बनते इन पकवानों की खुशबू ही अलग होती है। और फिर आखिरकार आ गया खाने का समय। आज घ्यूत्यार के मौके पर खाने में थी मांस की पूरियां, पकौड़ी, दही और साथ में घी। घी लगाकर इन पकवानों का स्वाद लिया। इस दिन घी को सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि शरीर पर भी लगाया जाता है। खासकर घुटनों और हाथों की कोहनी पर भी लगाना हमारे रीति रिवाज का हिस्सा है। परंपरा के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है।